दोस्तों, आज की कहानी पहले की कहानी से कुछ हटकर की है। एक चौंका देने वाली ये घटना है कि 60 वर्षीय महिला की अवैध संबंध होने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाता है। जैसे ही इनका मृत्यु होता है, मृत्यु होने के बाद जब इसके बाद की जानकारी जैसे ही नगर प्रशासन को मालूम चलता है, प्रशासन ने फौरन उस मौके वारदात तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद इसका मुआवजा लेती है। तब जो बयान निकल कर आता है तो लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार 60 साल के बुजुर्ग महिला ऐसी दरिंदगी अवैध संबंध कैसे बना सकती है, किस कदर का इसका नेचर था। आज इसी के कहानी को परत दर परत समझाने का मैं प्रयास करूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं दिल्ली प्रदेश का। वहीं पे एक थाना पड़ता है, नंद नगरी थाना। उस थाने में एक लाश मिलता है, वो भी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की, जिस महिला के नाम रहता है आशा देवी। जैसी लाश मिलता है, लाश मिलने के बाद इसका पोस्टमार्टम की जाती है और पोस्टमार्टम करने के बाद जांच पड़ताल होता है कि ये लाश है कहां का, किसने इसका हत्या किया है। सारे के सारे आम आसपास के तमाम लोगों ने देखते ही रह जाते हैं, कुछ जवाब ही नहीं दे पाते हैं। दरअसल एक घटना इसी पिछले साल की है, 2023 की लास्ट मंथ का दिसंबर का है। इस औरत की दूसरी लड़के के साथ अवैध संबंध हो जाने की वजह से इस घटना का खुलासा होता है। दरअसल उस लड़के का नाम कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र नाम रहता है। देवेंद्र अपने घर में एक लौता बेटा है। ये देवेंद्र जो है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का रहने वाला है। इन्होंने 2012 में 12वीं पास किया और पास करने के बाद अपने गांव से छोड़ करके शहर में निकल जाता है पढ़ाई की तैयारी करने। लेकिन 1 साल तक तैयारी अच्छे से करता है, लेकिन अपने पिता को, अपने मां को बताता है कि मेरा दिल्ली से भी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो नहीं पा रहा है, मैं पढ़ने के लिए जर्मनी जाना चाहता हूं और वहां पे काफी पैसे की जरूरत है। अपना मां बाप ने बेटे को पढ़ाने के लिए कितना हद तक कदम उठा सकता है, आप भी सोच सकते हैं। इनके माता पिता ने 3 बीघे जमीन बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जर्मनी को भेजते हैं, लेकिन वो लड़का जर्मनी नहीं जाता और वहीं पे दिल्ली में ही रहने लगता है। जर्मनी के नाम पर पैसे घर से मांग करके और दिल्ली में ही रहता है, यानी कि जर्मनी को ही दिल्ली बना देता है। और दिल्ली में जैसे ही रहता है, दिन गुजरता है, वहां पे पढ़ाई नहीं करता बल्कि वहां पे नौकरी करने लगता है। इन्होंने तांबे के तार का बिजनेस करता है, तार को बेचने का व्यापार करता है। धीरे धीरे व्यापार अच्छी तरीके से चलता है, लेकिन दिन गुजरता चला जाता है और 2019 में कोरोना काल के माहौल जब पड़ा था, तब इसका बिजनेस काफी ठप पड़ जाता है, जिस वजह से इसने 2020 में नंद नगरी चला जाता है, जहां पे उस आशा के कमरा थी। आशा वहां के मालकिन थी। 3 मंजिले जमीनें आशा की थी। आशा ने रूम रेंट लगा करके जगह जगह पे रूम रेंट लगाती। 2 मंजिल मकाने थे, 1 मंजिल में अपने और किराएदार भी रहते थे।
वहीं पे उस लड़का ने पहुंचता है और आशा के घर पे पहुंचने के बाद गुहार लगाता है कि मैम मुझे कमरा चाहिए, क्या मुझे कमरा मिल सकता है। उसमें एक कमरा खाली रहता है। आशा ने बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, एक कमरे खाली है, इसको बुक कर लो। देवेंद्र ने उस कमरे को बुक करता है, रहने लगता है। ऊपर में रूम रेंट रहते हैं और नीचे में आशा रहती है। लेकिन देवेंद्र का ऐसा व्यवहार था कि किसी को भी लुभा लेता। धीरे धीरे आशा को भी बातों में इधर उधर टहलाते बुझाता। जगह जगह पे घूमने के लिए कहीं जाना हो तो आशा के साथ देवेंद्र जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच में एक दोस्ती बन जाता है और दोस्ती बनते बनते इस कदर बढ़ जाता है कि हर पल हर समय कभी भी टाइम मिले दोनों आपस में मिलते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरता है और दोनों एक समय ऐसी हो जाता है कि घर में कोई भी नहीं जल्दी रहता है आशा के घर पे, यानी कि कमरे में। तो इन्होंने रात में देवेंद्र ने आकर के आशा के साथ बातचीत करते, अश्लील हरकतें करते, अश्लील वीडियो भी देखते हैं। इसी कदर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और दोनों धीरे धीरे सेक्सुअल संबंध में लिपट जाते हैं। एक ऐसी फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं होता है। और धीरे धीरे जैसे दिन गुजरता है दोनों ने काफी कुशल मंगल से जीते हैं, अच्छी तरीके से रहता है। लेकिन इस बात की जानकारी दोस्तों किसी को नहीं चलता है। और इस आशा की एज 60 वर्ष और जहां इस देवेंद्र का एज 31 वर्ष, काफी डिफरेंट का नजर दिखता है। फिर भी आपस में इस महिला ने प्यार की हवस इतना था कि इन्होंने अपना छोट बड़ को भी नहीं पहचाना, अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचाना। और इस लड़की ने यानी कि औरत ने देवेंद्र के साथ तरह तरह के अश्लील वीडियो बनाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। दिन गुजरता है, उसी दौरान 2023 में एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की काफी हैंडसम खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की आशा के दरवाजे पर पहुंचती है और आशा से पूछती है कि मैम मैं पढ़ने वाली लड़की हूं, मुझे किराए पर मकान चाहिए, क्या मुझे किराए पर मकान मिल सकता है। आशा ने बहुत प्यार से बोलती है हाँ बेटी मिल सकता है, आ जाओ। इसका रूम रेट 3000 रुपये रहेंगे। इस लड़की ने बोलती है कोई दिक्कत नहीं, हर मंथ मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन अच्छी तरीके से व्यवहार यदि रहे तो मैं काफी दिनों तक मैं रह सकती हूं। इसके जैसी लड़की के रूम मिलता है, दिन गुजरता है, बातें चितें होता है सारे फैमिली के बीच में। वहीं पे जो लड़का रहता है देवेंद्र कभी कभी अपना बिजनेस पे ध्यान कम देता और ये लड़की जो थी उस पर भी एकटक ध्यान से देखता रहता है। और धीरे धीरे बातें बढ़ते बढ़ते हंसी मजाक होते होते जिस कहानी आशा के साथ देवेंद्र ने किया था वैसा ही जस्ट इस लड़की के साथ भी हवानियत, दरिंदगी और फिजिकल रिलेशन बनाने तक भी पहुंच जाता है। लड़की को भी इसमें दिलचस्पी से मन लगने लगता है और दोनों ने फिजिकल रिलेशन बराबर बनाते हैं। जैसी आशा घर से बाहर घूमने के लिए निकलती है तब से उस लड़की और देवेंद्र ने अश्लील हरकतें करते, कहीं घूमने के लिए भी चले जाते। और उस लड़की का एज 30 वर्ष और लड़का का एज 31 वर्ष, दोनों का मिलता जुलता है। धीरे धीरे इस बात की जानकारी जो है लड़की के माता पिता को मिल जाता है। लड़की के माता पिता ने शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर देवेंद्र जो है लड़का वह भी राजी हो जाता है, लेकिन देवेंद्र बोलता है कि मैंने तो राजी हो गया हूं, लेकिन हमारा फैमिली, हमारा माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं है
एक बार मैं बात की जानकारी माता पिता के भी दे दूं। लड़की ने बोलती है क्यों नहीं, दे दो। तब से ही वहीं पे कॉल को नंबर निकालता है और फोन के द्वारा अपने माता के पास सारी बात बताता है देवेंद्र ने कि एक लड़की है, काफी पढ़ने में तेज है, इसे मैं शादी करना चाहता। माता पिता भी राजी हो जाते हैं, लेकिन लड़की को हमेशा हिचकते रहता है कि ऐसा ना आगे चल के ये लड़का मेरे से भाग जाए, इसलिए जांच पड़ताल लड़की ने करती है। बोलते हैं कि भैया आप बताओ, आपसे मैं शादी तो जरूर करने जा रही हूं, लेकिन आप करते क्या हैं? बोलता है कि देवेंद्र ने कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूं और सीबीआई ऑफिसर में काफी पैसे हैं, इसीलिए मैं काफी मेहनत करता हूं और 8 घंटे की जगह पर 4 घंटा भी नौकरी कर लूं तो कोई ऐतराज नहीं, मेरा फुल पेमेंट मिलता है। लड़की ने बोलती है कि हमारा एक भाई भी है, क्या हमारे भाई के भी जॉब आप लगा सकते हो? लड़की जैसी बोलती है, देवेंद्र ने बोलता है कि क्यों नहीं, हमारे साथ रहोगे, हमारे दोनों में शादी होगा, आपके भाई को भी हमारे साथ ही जॉब, आपके भाई को भी लग जाएगा, इसका जॉब लगने का गारंटी मेरे ऊपर है, मैं हर हाल में तुम्हारे भाई का मैं जॉब लगा दूंगा। ये शादी फिक्स होता है 2024 में, फरवरी के मंथ में सगाई भी हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी धीरे धीरे जो है इस आशा को मालूम चल जाता है। आशा ने घबराने लगती है, आखिरकार ये बातचीत हमारे से होता था, हमसे शादी करने के लिए भी देवेंद्र ने बोला था, लेकिन ये लड़की आई और बीच में हमारे टांग अड़ा रही है। इस बात की जानकारी जैसे ही देवेंद्र को बताती है महिला ने, तब से ही महिला ने बोलती है कि ऐसा काम नहीं चलेगा, हमसे शादी करना होगा, क्योंकि हमारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हो, शादी के लिए हद तक पार किए हो कि शादी मैं करूंगा, इसलिए शादी करना ही होगा, वरना इसका इंजाम काफी बुरा हो सकता है, ध्यान रखना। धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगता है। इस गुस्सा आशा को सिर पर चढ़ता जाता है, जिस वजह से एक पत्थर उठाता है और देवेंद्र के सिर पर मार देता है। देवेंद्र वहीं पर गिर जाता है, लेकिन जैसे देवेंद्र को गुस्सा आता है सिर पर मारने की वजह से, देवेंद्र ने नहीं आव देखता है नहीं ताव, इन्होंने एक फौहरे उठाता है और सिर पर वार कर देता है और वहां पे पखल, उसी पखल के माध्यम से उसका मुंह को भी कुचल देता है, जिस वजह से उसी कमरे पे इस औरत को मौत हो जाता है और अपना ही बेड में पॉलीथिन में यानी प्लास्टिक में पैक करके बेड के अंदर ही ढक देता है और बाहर में किली लगा करके भाग जाता है। जैसे ही भागता है, भागने के बाद 2 दिन बीतता है, लेकिन इस लड़की की जो बेटी रहती है ये शादीशुदा रहती है। इसका जो हस्बैंड रहता है, इस बेटी को हस्बैंड ने काफी ढूंढने का प्रयास करते हैं अपने सास को, लेकिन मिलती नहीं है, इसलिए उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने फौरन जाते हैं प्रशासन को यहाँ और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारी सास 2-3 दिन से घर पे नहीं है, कहाँ है पता नहीं। प्रशासन ने आते हैं, आकर के छानबीन उस कमरे को तलाशी ली जाती है, तो मालूम चलता है कि एक कमरे में ताला लगा हुआ है। इस बात की पूछताछ जब होता है तो आसपास के तमाम किराएदार लोगों ने बताते हैं कि यहाँ पे एक देवेंद्र नाम का एक लड़का रहता था, काफी आशा के साथ बातचीत होता था और साथ ही साथ एक लड़की थी उसके साथ भी होता था, लेकिन जब से ही देवेंद्र गया है तब से ही आशा भी इस कमरे पर है नहीं, मालूम नहीं। तब से ही सारे कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, अपना लेटर लिखवाते हैं और लिखवाने के बाद प्रशासन ने अपना थाना पहुंचता है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर उसी कमरे में गंध
मिलने लगता है, यानी कि गंध जो है फैलने लगता है। जैसी फैलता है प्रशासन को दोबारा इन्वॉल्व किया जाता है। प्रशासन दोबारा इस मौके वारदात तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस दरवाजे को यानी कि उस कमरे को तोड़ा जाता है। जैसी टूटता है तो गंध काफी बदबू आ रही थी, जिस वजह से 1 घंटे तक बदबू निकलने दिया जाता है। इसके बाद तलाशी ली जाती है। प्रशासन के पूरे टीम लग जाते हैं छानबीन करने में, तो मालूम चलता है कि इस बेड के नीचे एक प्लास्टिक में पैक करके बेड में ही छिपाया हुआ लाश है। और जैसे ही लाश मिलता है, लाश को निकालते हैं, इसका पोस्टमार्टम की जाती है, तो मालूम चलता है कि इसका पत्थर के द्वारा और कुछ तेज हथियार की वजह से वार किया गया है, जिस वजह से इसी घटना स्थल पर आशा को मौत हो गया है। पूछताछ होता है तो बताते हैं कि इस देवेंद्र का कमरा है और देवेंद्र यहां से भाग चुका है। लेकिन जब देवेंद्र ने अपना किराया जब देवेंद्र ने इस कमरे को बुक कर रहा था, उस टाइम आधार कार्ड दिया था। उस घर के जो बेटी रहती है उस डॉक्यूमेंट्स को लाते हैं, आधार कार्ड को, और उसी आधार कार्ड देवेंद्र को जैसे ही मिलता है वहां से चेकआउट होता है, तो मालूम चलता है ये लड़का जो है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का है। प्रशासन अलीगढ़ पहुंचती है और देवेंद्र को अपने कस्टडी में लेती है और फौरन अपना ही नंदनगरी थाना में लाया जाता है देवेंद्र को और सख्ती से पूछताछ किया जाता है। आखिरकार बताओ, कत्ल क्यों किया, मर्डर क्यों किया, और किया भी तो फौरन वहां से भागा क्यों? लेकिन देवेंद्र ने जल्दी बताने वाला कहां था। इन्होंने ये बताता है कि सर मुझे क्या पता, मैं तो अपने काम के सिलसिले में मैंने घर आया था और 2 दिन के बाद मैं वापस में आने ही वाला था, तभी आप लोगों ने आ गए, मुझे कोई पता नहीं है। बोलता है कि नहीं, पहले से ही कुछ बातें चित्ते आशा के साथ होता रहता था। लेकिन देवेंद्र ने बोलता है कि बात तो सच है कि बातचीत होता है, लेकिन ऐसी लड़ाइयां कभी नहीं हुआ। लेकिन शादी की बात रहा तो इस कमरे पर ही एक लड़की है, उसके साथ हमारा सगाई हुआ है, शादी होने वाला है फरवरी मंथ 2024 में। लेकिन कैसे इनका मृत्यु हुआ इसका पता नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि प्रशासन यदि एड़ी चोटी जब लगा देती है छानबीन करने के लिए, तो कितना भी क्राइम शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, क्राइम का उजागर करने में प्रशासन जरा सा भी टाइम नहीं लेती है। जब प्रशासन ने सख्ती से पूछताछ करती है तो अंततः देवेंद्र जो है बताने के लिए टूट जाता है और जो बयान करता है, देवेंद्र ने बताता है कि दरअसल हमारे साथ आशा ने अवैध संबंध बनाया था, फिजिकल रिलेशन बनाया था, जिस वजह से हम लोगों ने जगह जगह पर घूमने जाते हैं। इसी दौरान एक लड़की के एंट्री होती है इसी कमरे में, रूम रेंट देती थी अपने किराएदार को और अपने कमरे पे पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे बातचीत होता है तो लड़की ने बताती है कि मैं आपसे शादी करूंगा। तब से ही मैं और उस लड़की के दोनों ने शादी के लिए राजी होते हैं। हमारे फैमिली को भी जानकारी होता है, इधर लड़की को फैमिली को भी, दोनों ने राजी होने की वजह से हम लोगों का सगाई भी हो जाता है। इसी बीच आशा जो रहती है हमारे बीच में टांग अड़ाती है और बोलती है कि शादी मैं नहीं होने दूंगी, शादी करना होगा तो मेरे से करना होगा, और शायद मैं ऐसे कैसे कर सकता, मेरा एज 31 साल और यहाँ आशा का एज 60 साल, वो भी आशा के एक हस्बैंड भी हैं बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग के रहने के बाद भी मैं शादी कैसे मैं कर सकता, जिस वजह से झगड़ा होता है और आशा ने हमारे सिर पर पत्थर से वार करता है। जैसे ही वार करता है जिस वजह से मुझे गुस्सा आता है और मैंने भी नहीं आओ देखता है नहीं ताव, और मैंने भी मारने लगता, जिस वजह से घटनास्थल पर ही मौत हो जाता है। और मैंने डर की वजह से
वहीं पे बेड में छिपा करके लाश और भाग जाता है। जैसी बात प्रशासन को बताता है देवेंद्र ने, देवेंद्र के ही दहलीज पर ही प्रशासन ने एक अपराधी के तौर पे देवेंद्र को 302 धारा लगा करके और 307 धारा लगा करके जेल का हवाले किया है। और आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसे घटना जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे कैसे कंट्रोल किया जा सके। और ये घटना दोस्तों सुनाने का उद्देश्य आप लोग का परेशान करना नहीं है, सचेत करना है, जागरूक करना है कि ऐसा क्राइम न हो। ऐसे क्राइम यदि जानकारी आप लोग का मालूम हो चल रहा है तो इस चैनल के माध्यम से इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इसका खुलासा मैं जल्दी कर सकूं और आप लोग भी आसपास के लोगों को, अपने प्रशासन को इन्वॉल्व करें, सूचना दें, ताकि ऐसी घटना न हो। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी लाइक और सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो भी अपना नाम दर्ज करेंगे, उनका मैं आने वाला वीडियो में उनका नाम लूंगा। इसलिए अपना सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। एक ही सब्सक्राइब करने से मेरा एक हौसला बनता है वीडियो बनाने में, कहानी को सुनाने में मेरा हौसला बढ़ता है। इसलिए सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब में दोस्तों कुछ भी नहीं होता। आप लोग का उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो देखिए। हर कहानी में हकीकत लाता हूं। आज के इतना ही। जय हिंद दोस्तों।